हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर ही, आज अडानी ग्रुप का जो स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा ही क्रैश किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट के सुचिता दलाल का जो ट्वीट आया था सैटरडे को, उसके कारण जो है वो काफ़ी ज़्यादा हड़कंप मचा हुआ था मंडे के मार्केट में। अडानी ग्रुप स्टॉक्स क्रैश ऑन रिपोर्ट्स ऑफ फॉरेन फंड्स अकाउंट्स बीइंग फ्रोजन। ऐसा रिपोर्ट आया कि जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है जिन्होंने अडानी ग्रुप में काफ़ी हैविली इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, उनका जो है अकाउंट्स फ्रोज कर दिया गया बाय टुडे बाय एनएससी, ऐसा टाइप का रिपोर्ट आया था। तो उसके कारण जो है अडानी के बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं जिन्होंने आज लोअर सर्किट मारे 5% का, और कुछ स्टॉक्स तो 12% गिरे थे। फिर कुछ रिकवर भी हुए जब उनका कंफर्मेशन आया ग्रुप की तरफ से, अडानी ग्रुप की तरफ से, कि ऐसा कोई बात नहीं है, कोई फ्रोज़न का न्यूज़ यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं हो के आया हुआ है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि शेयर्स ऑफ द अडानी ग्रुप कंपनीज लिस्टेड ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सचेंज hit lower circuits in the opening session today. This comes after the reports that National Security Deposit Limited (NSDL) suspended accounts of 3 foreign funds that have over 43,000 crore invested in Adani Group. With this, Gautam Adani lost around 7 billion as per Forbes real-time billionaires list. आज एक दिन में जो है वो मार्केट जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी अडानीज़ ग्रुप के का ओवरऑल मार्केट तो आज पॉजिटिव ही रहा, चाहे वो सेंसेक्स बोलिए या फिर निफ्टी बोलिए। सेंसेक्स तो ऑल टाइम हाई में जो है वो ट्रेड कर रहा है और ऑल टाइम हाई में अभी सस्टेन किया हुआ है। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल द बुल्स ऑफ द मार्केट, क्योंकि हमारे सेंटिमेंट्स भी अच्छे खासे गेन हो रहे हैं, कोविड केस भी रिकवर हो रहे हैं, और अनलॉकिंग की प्रोसेस भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। और फ्यूचर प्रेडिक्ट करके जो है वो हमारे जितने भी कंपनीज़ हैं वो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्यूचर को देख के जो है वो अनलॉकिंग को देख के मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव है, और इसी रीज़न के कारण जो है वो सेंसेक्स और निफ्टी ऑल टाइम हाई पे अभी सस्टेन किए हुए हैं और आगे भी बढ़े ही जा रहा है। तो आप देख पा रहे हो गौतम अडानी लूजेस ओवर 7 बिलियन नेटवर्थ आफ्टर क्वेश्चन ओवर द मेट्रियोटिक राइज इन द ग्रुप स्टॉक। आपको पता ही होगा यार कि पिछले एक साल में जो रैली हुई है ना अडानी ग्रुप का जो टोटल वेल्थ है अडानी सर का, वो अराउंड 2 लाख करोड़ के आसपास से 8.5 लाख करोड़ के आसपास चला गया जस्ट इन 1 ईयर, लास्ट ईयर जून 2020 से जून 2021 तक का। और आप सोचो जिस स्पीड से बढ़ा है ना, वो स्पीड वॉरेन बफेट को भी बीट कर दिया। मतलब द नेटवर्थ ही एडेड इन हिज पोर्टफोलियो, और वी कैन से इन हिज वेल्थ, जितना भी उन्होंने ऐड किया है उतना तो लास्ट ईयर में हमारे वॉरेन बफेट ने नहीं किया है। तो आप सोच सकते हो किस स्पीड से बढ़ रहा है, और इस स्पीड से अगर ये बढ़ते तो मुकेश अंबानी को भी बीट कर सकते थे। इनका नेटवर्थ अभी $73 बिलियन के आसपास है और मुकेश अंबानी का 84 है। तो ही वॉज द सेकेंड रिचेस्ट पर्सन टिल नाउ इन इंडिया, इन एशिया। तो कुछ न्यूज़ यहाँ पे चल के आ रही है। द अकाउंट्स ऑफ 3 फॉरेन फंड्स विद ओवर 43,000 करोड़ इन अडानी ग्रुप शेयर सस्पेंडेड। बाद में क्लैरिफिकेशन आया कि ऐसा कोई बात नहीं है, मगर NSDL का जो डेटा है उनकी वेबसाइट में वो इनकी कॉन्फ्रेंस से मैच नहीं खाती है। तो हो सकता है मार्केट का सेंटीमेंट कल कुछ पॉजिटिव रहे, लेकिन मैं तो आप लोगों को सलाह दूंगा कि इसमें जो है आप ना ही घुसे तो बेटर है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हम लोग क्या बोलते हैं हर बॉल पे छक्का मारे यहाँ पे, है ना। क्योंकि आप शॉर्ट करने जाओगे या फिर ख़रीदने जाओगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट गेन के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए, मैं तो बोलूँगा इनके ग्रुप के स्टॉक से दूर ही रहो अभी, क्योंकि क्या मार्केट का सेंटीमेंट है आप कुछ समझ नहीं पाओगे। कब जो है इसमें कोई एक ऐसा न्यूज़ आ जाए जिसमें लोअर सर्किट लगे, फिर आप रिटेल फंस जाओगे। तो मार्केट रेगुलेटर सेबी इज़ ऑल्सो रिपोर्टेड इन्वेस्टिगेटिंग इन द अडानी ग्रुप कंपनीज शेयर हैज़ बीन मैनिपुलेटेड। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन ऑपरेटर्स का कुछ गेम चल रहा है, जैसा कि आपको पता है। इसके रिलेटेड सुचिता दलाल ने ट्वीट किया था। आपको अगर आप लोगों को ये पता नहीं है कुछ लोगों को कि सुचिता दलाल कौन है, तो मैं आपको बता दूँ, मिस सुचिता दलाल वही रिपोर्टर है जिन्होंने 1992 में हर्षद मेहता का जो स्कैम है उसको एक्सपोज किया था, और उनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला हुआ है इसके वजह से। तो ही वॉज़ अ वेरी गुड रिपोर्टर, एंड उनको फाइनेंस में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। तो इन्होंने जो है यहाँ पे एक ट्वीट किया था सैटरडे को, जिसके कारण जो है वो बबल बताया था। बबल क्या मतलब ऑपरेटर का गेम बताया था कि इतना ज़्यादा जो रैली हो रहा है, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है उसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं। आपको पता नहीं होगा 4 से 5 फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जो कि हैविली इन्वेस्ट कर रहे हैं ये अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में। 90 to 95% ऑफ देयर वेल्थ
और क्या बोलते हैं उनका जो मनी है दैट विल बी पार्क टू दी अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। सो आप समझ सकते हो एक AMC या फिर कोई भी मॉडर्न मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है या फिर हम तो अपना 90 से 95% इन्वेस्टमेंट उनका सिर्फ एक कंपनी में रहना दैट वाज अ ह्यूज मतलब अपने आप में वो एक शक का कारण बन जाता है, ठीक है। और इनका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मॉरिशस के थ्रू होता है ना। तो एक तरह से माना जा रहा है कि अनऑफिशियली की तरफ से, मैं तो अपनी तरफ से बोलने पर एक तरह से माना जा रहा है मार्केट में कि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ये अपने ही पैसे को जो है वो बाहर के मार्केट से मतलब ला के अपने जो है यहाँ पे स्टॉक्स को जो मैनिपुलेट कर रहे हैं, मतलब अपने घुमा फिरा के अपने ही पैसों को जो है वो ला रहे हैं बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, ताकि जो है हमारा यहाँ पे स्टॉक मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर रह सके। तो इसमें तो फंसता कोई नहीं यार, क्योंकि इसमें जो फंसता है वो रिटेल फंसता है ना। तो रिटेल में ही रिटेल निवेशक के पास उतने पैसे होते नहीं है, मगर कहते हैं ना बूंद बूंद सागर बनता है। बूंद बूंद रिटेल अगर मान लो 50,000 1 लाख का भी इन्वेस्टमेंट कर दे तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ पे उनके लॉसेस। तो यही मैं बोलूँगा कि यार अभी कुछ हड़बड़ी के कारण यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना ही करे तो बेटर है। Shares of all the 6 listed Adani group of companies have their respective lower circuit in the first half of the trading। मतलब पहला आवर ऑफ द ट्रेडिंग में 6 का 6 जो अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर आते हैं सब क्रैश किया था, सब अपने लोअर सर्किट के आसपास थे। उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ न्यूज़ आया, शेयर ऑफ ऑल 6 अडानी ग्रुप लिस्टेड ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सचेंज हैव लोअर सर्किट इन द ओपनिंग सेशन ऑफ द टुडे June 14। अडानी पोर्ट्स अडानी ट्रांसमिशन शेयर प्राइस हैज़ डाउन बाई 15% ईच वाइल दोज ऑफ दी अदर कंपनीज वेयर 5% ईच। तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा आज वोलेटिलिटी दिखा है मार्केट में। द डाउनवर्ड स्पायरल इन द शेयर मार्केट, शेयर प्राइस ऑफ दीज कंपनीज हैव वाइप्ड ओवर 7.6 बिलियन अप्रॉक्स 55,000 करोड़ नेटवर्थ ऑफ गौतम अडानी। मतलब एक दिन बंदे का 55,000 करोड़ का लॉस हुआ है, अगर आप बोल सकते हो उसको, अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर्स लिस्ट ऑफ 10 AM ऑन मंडे। द meltdown was triggered by reports that the NSDL suspends the account of the 3 foreign funds, all reportedly based off the same address, that have 43,000 crore invested in the Adani Group. The 3 accounts in questions are Albula Investment Fund, Presta Fund and APMS Investment Fund. Notably, the accounts were suspended on or before 31st May। एक मतलब ये अब अपना जो स्टेक है उसको बेच नहीं पाएंगे, इस तरह का एलिगेशंस आया था। इस तरह का जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगाया है NSDL ने, लेकिन इनको जो है वो ये कर दिया गया, क्या बोलते हैं, बाय अडानी ग्रुप उसको डिनाई कर दिया गया। लेकिन अभी क्या सच है इसमें अच्छे मतलब सही तरीके से वापस आया नहीं। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट, सस्पेंशन कुड बी ड्यू टू द इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA। द फंड्स had time till 2020 to disclose details on common ownership and personal details of the key employees, but they didn't. Custodians typically warn their clients before such actions, but if the fund doesn't respond or fail to comply, accounts can be frozen. The report added quoting an unnamed source। तो यहाँ पे कुछ KYC मांगा गया था लोगों से, वहाँ के मतलब जितने भी पॉइंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, मगर ये जो है उन्होंने दिया नहीं गया था। इसके कारण जो है उनके अकाउंट्स को जो है फ्रीज़ कर दिया गया। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि किस तरह से जो है मतलब 4-5 इन्वेस्टमेंट फंड्स है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उनका जो इन्वेस्टमेंट है कितना हैविली इन्वेस्ट किया हुआ है मतलब अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ में। वेस्पा फंड 98.30% उनका जो पूरा पैसा है वो पार्क है टू दी अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ नेटवर्थ ड्यू टू द अडानी शेयर्स। LTS इन्वेस्टमेंट फंड 97%, प्रेस्टा फंड 97%, अलारा अपॉर्चुनिटी फंड्स 97%। मतलब बोला नहीं जा सकता यार, इतना ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट किया गया है। अकॉर्डिंग टू द मॉर्निंग कंटेक्स्ट रिसर्च एंड द मीडिया कंपनी, the 3 funds in questions derive more than 95% of their net worth for the investment in the Adani Group of Industries। तो आप लोगों को पता ही है यार, इसमें जो है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, इनका तो स्टॉक है ही नहीं। मतलब नेग्लिजिबल का मतलब क्या है, वो तो ख़त्म ही है। थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आपको दिखता भी हो जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनके कुछ मतलब कुछ ये है स्टॉक्स है, ट्रांसमिशन शायद अडानी ट्रांसमिशन जो है वो निफ्टी 50 का और कुछ निफ्टी 50 का स्टॉक्स है। तो जिसके कारण जो है अगर हम उनके ETF या फिर इनडायरेक्टली अगर पोर्टफोलियो मतलब म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट डालते हैं सेंसेक्स या फिर निफ्टी में, तो
तो अल्टीमेटली जो है उनमें इन्वेस्टमेंट होता है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सम अमाउंट ऑफ मनी हैज़ बिन इन्वेस्टेड टू देयर अकाउंट बाय द डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। मगर इस तरह का हैवली इंस्टीट्यूशन मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन इस तरह का हैवली इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसके कारण जो है वो रिपोर्ट मांगी थी हमारे NSDL ने, मतलब सेबी ने KYC मांगा था, मगर उन्होंने दिया नहीं। और फिर ये बताया जा रहा है कि कहीं तक का ये ऑपरेटर गेम है, तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा चीज़ है जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन को पता है और फॉरेन इंस्टीट्यूशन को नहीं पता, तो जिसके कारण जो है वो कुछ संदेह वाली बात हो रही है यहाँ पे। क्योंकि जिस तरह से यार इनका शेयर प्राइस भागा है ना लास्ट 1 साल में, दैट वाज रियली ह्यूज। और मैं तो यही कहूँगा यार इस सब चीज़ों से अभी दूर रहिए, क्योंकि क्या पता मार्केट का क्या रिएक्शन हो। बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स इस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अच्छे मार्जिन ऑफ सेफ्टी में अवेलेबल है, जैसे वर्लपूल इंडिया हो गया, हाँ HUL हो गया, अब अच्छा खासा कंसोलिडेट हो रहा है वो। तो ये सब चीज़ों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। IT स्टॉक्स आप देख सकते हो, यहाँ पे जितने सारे IT स्टॉक्स है वो अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट जो है वो पब्लिश करेंगे। उसके पहले अच्छा खासा रैली आने के लिए मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है रैली इनके ऊपर। चाहे आप HCL टेक बोलो, चाहे आप इन्फोसिस बोलो, चाहे TCS बोलो, या फिर चाहे LTI बोलो, एवरीवन विप्रो बोलो। तो बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जिस पे आप दाव खेल सकते हो अभी। इन सब चीज़ों से आप दूर रहो तो ज़्यादा बेटर है। बाकी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। अगर कुछ शिकायत करनी हो या फिर कुछ कमेंट करना हो, कुछ क्वेश्चन करना हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल यार, मैंने हाल ही में स्टार्ट किया, तो प्लीज़ सपोर्ट में।